नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले सप्ताह राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने रीट 2022 की घोषणा की है। और रीट 2022 14 और 15 जुलाई 2022 को करवाने का निर्णय लिया गया है। तो उसके लिए दोस्तों, वैसे तो सभी विद्यार्थी अभी तुरंत रीट का एग्ज़ाम देख करके सीधा आ रहे हैं, तो सभी को पता है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी रीट के सेकंड लेवल में सामाजिक विज्ञान का थोड़ा सा हम यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण करेंगे, जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जो रीट का एग्ज़ाम होता है उस रीट के एग्ज़ाम में पाठ्यक्रम सेकंड लेवल में 4 खंडों में होता है। 4 खंड में सेकंड लेवल का पाठ्यक्रम होता है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला बाल विकास, साइकोलॉजी, सेकंड आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और थर्ड आपका सेकंड लैंग्वेज। ये 3 तो सेम होते हैं। और चौथा जो पार्ट होगा आपका सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे खंड 1 की। तो खंड 1 में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होंगे और उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के बारे में आपका पूरा पार्ट रहेगा। तो उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुल प्रश्न रहेंगे आपके 30 और कुल अंक होंगे 30। तो इसमें रहेगा आपका बाल विकास। बाल विकास के अंदर वर्धियाँ विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें भी विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में जो कारक है वो ही पूछे जाएंगे, है ना, एवं अधिगम से उनका संबंध। दूसरा भाग रहेगा बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। उसके बाद में आते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अर्थ, प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आता है आपका व्यक्तित्व। इसमें संकल्पना, प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें एक भाग और रहेगा व्यक्तित्व का मापन। फिर आता है आपका बुद्धि। बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन। बहुबुद्धि सिद्धांत और उसके निहितार्थ भी इसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो ये भाग रहता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। 150 प्रश्नों में से 30 प्रश्न इससे ही पूछे जाएंगे, वो चाहे प्रथम लेवल के लिए हो या फिर द्वितीय लेवल के लिए हो, दोनों में ये पार्ट रहेगा। और यहाँ पे इससे 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न 30 नंबर के आएंगे। और 30 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण भाग जो है यहाँ पे है। फिर आता है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, यानी सीखने की दृष्टि से जो पिछड़े हैं, विमंदित यानी कि बुद्धि से थोड़े कमज़ोर हैं, या फिर जो ज़्यादा प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, वंचित है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या फिर जिसमें सीखने समझने की क्षमता नहीं है, उनके बारे में प्रश्न रहेंगे। फिर अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में रहेगा, सीखने समझने में क्या कठिनाई आ रही है।
समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है वो रहेगा। फिर आता है आपका अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, जिसमें रहेगा आपका व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद एवं इनके निहितार्थ। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, निर्मितिवादी उपागम और अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र, अन्वेषण एवं समस्या समाधान से संबंधित पूरा का पूरा भाग रहेगा। उसके बाद में अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ भाग है वो रहेगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विद्या रहेगी। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ उद्देश्य, समग्र एवं स्वतंत्र मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और सीखने का प्रतिफल। क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ एजुकेशन 2009 में अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों ये भाग तो हो गया है बाल विकास और शिक्षण विधियों का। तो दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 प्रश्न आएंगे और वो भी 30 नंबरों के रहेंगे। यहाँ पे ये बात हो रही है कक्षा 6 से 8 के लिए सेकंड लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। और इस महत्वपूर्ण भाग से 30 नंबर जो कि बहुत बड़ा वेटेज है, अगर 150 नंबरों को देखा जाए तो 5वां भाग है और इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 30 नंबर के जो 30 प्रश्न हैं इनको क्लियर करने के लिए आपको जो ये सारे के सारे अध्याय है, जो सारे के सारे टॉपिक्स है वो आपको क्लियर करने होंगे। तो दोस्तों सेकंड खंड आपका रहेगा भाषा का, लैंग्वेज, जिसमें 2 भाषाएं हमें जो है कवर करनी होती है, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के लिए वो हमारी इच्छा अनुसार होती है कि हम कौन सी भाषा सेलेक्ट करते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, सिंधी, ये सारी की सारी भाषाएं होती है। इसमें से जो हम सेलेक्ट करेंगे भाषा प्रथम के रूप में वो हमें भाषा प्रथम के रूप में मिलेगी। और अब इस भाषा प्रथम में हम पहले बात कर लेते हैं हिंदी की, क्योंकि महत्वपूर्ण रूप से भाषाएं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ही ली जाती है। कुछ बच्चे हैं जो दूसरी भाषाएं जैसे सिंधी, उर्दू, गुजराती और पंजाबी भी लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ली जाती है। इसमें पहला भाग रहेगा आपका एक अपठित गद्यांश मिलेगा हमें, और उसमें से व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस व्याकरण से संबंधित प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिसमें शब्द ज्ञान है, कौन सा शब्द है, शब्द की जो प्रकृति है वो कैसी है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी शब्द है, इसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा रहेगा पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थी शब्द भी इससे पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका उपसर्ग, यहाँ से उपसर्ग भी पूछे जाएंगे, प्रत्यय, संधि और समास भी पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अवयव और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, यानी कि पूरा का पूरा व्याकरण एक इस अपठित गद्यांश में से आपका ले लिया जाएगा। फिर आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न रहेगा आपका एक अपठित गद्यांश और रहेगा, जिसमें से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी व्याकरण से संबंधित ही प्रश्न होंगे, जिसमें रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल और लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना और राजस्थानी शब्दों का हिंदी में रूपांतरित करना। ये सारे के सारे प्रश्न है जो इसमें पूछे जाएंगे। फिर रहेगा आपका वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकांकति और विराम चिन्ह।
इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा की शिक्षण विधि और भाषा के शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास भी इसमें रहेगा, वो भी पूछा जाएगा। फिर आता है आपका भाषाई कौशलों का विकास, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना कैसे किया जाता है, उन कौशलों का विकास कैसे होता है, उनके बारे में भी जानकारी पूछी जाएगी। हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, शिक्षण अधिगम की कौन कौन सी सामग्री होती है, पाठ्य पुस्तक और बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधनों के बारे में भी प्रश्न रहेंगे। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण भी आएंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये सारा का सारा पाठ्यक्रम हो गया है। ये पाठ्यक्रम हमें पकड़ करके इसकी जो है अध्ययन करना है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो नीचे लिखी हुई है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी तक के पाठ्य पुस्तकों का होगा। यानी कि जो मापदंड रहेगा वो तो कक्षा 6 से 8 तक की जो राज्य सरकार की किताबें जो चल रही है उनका रहेगा, लेकिन उसकी जो कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी तक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की फर्स्ट, जो आपका हिंदी अगर कोई फर्स्ट भाषा में चुनता है उसके लिए, अगर हिंदी ना चुन के इंग्लिश चुनता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। सिलेबस पार्ट पेपर सेकंड सेक्शन सेकंड में आपका इंग्लिश अगर लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में है तो कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के प्रश्न, वही 30 मार्क्स के लिए। उसमें से पहला रहेगा अनसीन प्रोज पैसेज, जिसमें आपको पूछे जाएंगे प्रश्न वो होंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा रहेगा अनसीन प्रोज पैसेज, उसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटरमाइनर्स और डिग्री ऑफ कंप्रेशन। उसके बाद में रहेगा फॉर्मेटिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स। तो दोस्तों जितनी ग्रामर है वो लगभग पूरी की पूरी कवर करनी होगी। उसके बाद में रहेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचर इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो की शिक्षण विधियाँ रहेगी वो इंग्लिश विषय के लिए। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचर लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज। इसमें आपका जो इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन से मटेरियल है वो उसके बारे में प्रश्न रहेंगे। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंस एवोल्यूशंस, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन इन लैंग्वेज। उसके बाद में द क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस prescribed by the state government for class 6 to 8 and the textbook prevailing in the academic session 2019-20, but the difficulty level of the question will be up to the senior secondary class 12th text book। वही सेम कि जो प्रश्न पत्र का वेटेज जो है उनका जो भार है वो कक्षा 12 तक जा सकता है, लेकिन प्रश्न जो है वो राज्य सरकार की 6 से 8 तक की पुस्तकों से पूछा जाएगा। अब अगर हम भाषा के रूप में संस्कृत लेते हैं प्रथम भाषा के रूप में, तो कौन कौन से, उसमें भी वही एकम अपठितम गंध्यासम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न, 30 प्रश्न 30 नंबरों के लिए। और पहला प्रश्न जो रहेगा वो अपठित गंध्यास का रहेगा, जिसमें शब्द रूप, धातु रूप, कारक विभक्ति,
उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और सर्वनाम, ये सारे के सारे रहेंगे। विशेष्य, विशेषण, संख्या ज्ञान, उच्चारण स्थान और अवयव प्रश्न इतने रहेंगे। दूसरा रहेगा एकम अपठित गद्यासम राजस्थान से इतिहास कला संस्कृति आदि नाम आधारित प्रश्न, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। बिंदु संबंधित व्याकरण प्रश्न, रेखांकित पदेशु क्रियापद चयन, वचन लकार लिंग, ज्ञान प्रश्न, विलोम शब्द, लकार परिवर्तन प्रश्नाच, जिसमें से जो आपका रहेगा वो लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार से प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में रहता है संस्कृतानुवाद, वाच्य परिवर्तनाम लट लकार से, लट लकार के वाक्य पर जो परिवर्तन है, वाक्य सुप्रश्न निर्माणम, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृति सुक्त्य, संस्कृत भाषा शिक्षण विद्या, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता, संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, वो सेम पूरा का पूरा कोई भाषा लो वो सेम पाठ्यक्रम रहेगा। प्रत्येक में 2 जो गद्यास आएंगे, उसके बाद में उस विषय का आपकी शिक्षण विद्या आएगी, उसके बाद में उसमें जो भाषा का कौशल है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, वो रहेगा। संस्कृता इसके आगे रहेगा आपका संस्कृताध्यापनस्य अधिगम साधनानि, पाठ्यपुस्तकानि, संप्रेषण साधनानि, और संस्कृत भाषाया शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नाना प्रकार, सतत मूल्यांकनम और उपचारात्मक शिक्षणम, और संस्कृत भाषायां राजस्थान से संस्कृत साहित्यकारा योगदान संबंधी प्रश्न, वही सेम कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम रहेगा और उसके बाद में जो सारे प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाषा है उस भाषा में वैसे तो भाषाएं सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी है, लेकिन वो भाषाएं ज़्यादा कोई चुनता नहीं है, और अगर आप भाषाएं इससे ज़्यादा चुनते हैं तो आप राजस्थान की रीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर के अपना पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये पाठ्यक्रम रहेगा। अगर आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत प्रथम भाषा में चुनते हैं और उसी में से आपको द्वितीय भाषा में चुनना है, जैसे आपने हिंदी प्रथम भाषा चुन ली है तो आप संस्कृत द्वितीय भाषा या फिर इंग्लिश द्वितीय भाषा चुन सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं भाषा द्वितीय खंड आपका रहेगा तीसरा, 30 प्रश्न और 30 अंक, वही सेम पैटर्न चलेगा। प्रथम खंड बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, 30 प्रश्न और 30 मार्क्स। सेकंड भाग आपका लैंग्वेज फर्स्ट, 30 प्रश्न और 30 अंक, और उसके बाद में खंड थर्ड भाषा सेकंड, 30 प्रश्न और 30 अंक। इसमें भी जो पहला प्रश्न रहेगा वो आपका एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, विदेशी और देशज शब्द, युगम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्दों का शब्दकोश क्रम में लिखना और शब्दों के मानक रूप में लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, लिंग, वचन और काल, सारा का सारा जो भाग है वो सेम रहेगा। आपका जो व्याकरण है वो रहेगी। अब आते हैं नंबर 2, वही एक अपठित, लेकिन अब जो दूसरी भाषा होगी उसमें जो प्रथम भाषा है उसमें तो दोनों गद्यांश आते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में एक तो रहेगा आपका गद्यांश और दूसरा रहेगा आपका पद्यांश। पद्यांश का मतलब कविता होगी। इसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। अब आते हैं नंबर 3, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकाक्तियां, कारक चिन्ह, अवयव, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ और प्रयोग, ये सारे के सारे प्रश्न रहेंगे।
फिर वही भाषा की शिक्षण विधि, भाषा के शिक्षण के उपागम और भाषाई दक्षता का विकास, सेम प्रश्न है। फिर आता है भाषाई कौशल का विकास, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन। अभी तक इस पार्ट में जो सेकंड खंड और थर्ड खंड यानी भाषा लेवल 1 और भाषा सेकंड के अंदर केवल और केवल एक पद्यांश का फर्क आया है। उसके बाद में भाषा का शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और समग्र सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। जो दोनों भाषाओं का पाठ्यक्रम रहेगा वो लगभग सेम रहेगा। तो ये तो हो गई भाषा सेकंड की प्रथम हिंदी। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में वही प्रथम रहेगा अनसीन फ्रॉस पैसेज, लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एंड इन्फ्रेंसेज। ये सारे के सारे आपके भाषा सेकंड की इंग्लिश में जो प्रथम रहेगा अनसीन पैसेज उसमें से। फिर आता है अनसीन पोएम, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशन, सिमाइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन और एसोनेंस राइम। दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन आइडम्स एंड पैराफ्रासेज, लिटरेरी टर्म्स, एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ये सारे के सारे रहेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स सेम है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेलिज्म। ठीक है। और उसके बाद में मेथड ऑफ एवैल्यूशंस, रेमेडियल टीचिंग। फिर वही सेम कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तक में से आएंगे, लेकिन उसका जो भार है वो कक्षा 12 तक का हो सकता है। फिर आता है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में वही सेम एकम अपठित गद्यांश आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण प्रश्न। तो इसमें रहेगा शब्द रूप, धातु रूप, कारक विभक्ति, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, लकार सर्वनाम, विशेष्य विशेषण, लिंग संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम और अवयव सुप्रश्न। एकम अपठित पद्यांश व श्लोकम, एक श्लोक है। राजस्थानस्य इतिहास कला संस्कृति आदि नाम आधारीकृत निम्नलिखित बंधु संबंधित व्याकरण प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि समास, कारक प्रत्यय, छंद, अलंकार संबंधित माहेश्वरी सूत्राणी प्रश्न, विशेष्य विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृतानुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्तनानी, वैच्य परिवर्तन, लट लकार, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्ते, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत और संस्कृत शिक्षाणी अभिरुचि प्रश्न आएंगे। उसके बाद में संस्कृत भाषा कौशल विकास, श्रवण संभाषणम, पठनम और लेखन, वही बोलना लिखना पढ़ना। और संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम है जो यहाँ पे रहेगा। फिर वही कक्षा 6 से 8 तक प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने है जो भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय का अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे विश्लेषण करेंगे सामाजिक अध्ययन का। उसमें से जो पार्ट रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। यहाँ पे जो 3 खंड है वो 30-30 नंबर के, और जो चौथा खंड है वो 60 नंबर का रहेगा। तो अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। शिक्षक बनना चाहता है, अगर विज्ञान और गणित का शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए फिर जो पाठ्यक्रम है वो विज्ञान और गणित में 30-30 नंबर का डिवाइड
हो जाएगा। लेकिन जो सामाजिक अध्ययन का टीचर बनना चाहता है उसके लिए 60 नंबर की सामाजिक अध्ययन रहेगी। अब इसमें खंड शीर्षक सामाजिक अध्ययन है, खंड चौथा है और प्रश्न पत्र सेकेंड लेवल का। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन 60 प्रश्न 60 नंबर। पहला रहेगा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता लगभग प्रत्येक जो आपका एग्जाम होता है उसमें ये पार्ट रहता ही रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ये सारे के सारे आपके रहेंगे। प्रथम सेकंड रहेगा मौर्य और गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, फिर उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के बाद की बातें भी इसमें रहेगी। जिसमें राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से 1000 ईस्वी और बृहत्तर भारत के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के अंदर भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल और राजपूत संबंध। ये जो सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट रहता है इसमें जो प्रश्न रहते हैं वो लगभग चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, सारे के सारे प्रश्न इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आरएस या फिर वीडियो पटवारी कुछ भी ले लो, ये सारे के सारे पार्ट रहने ही रहने हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन, फिर रहता है मुगल और राजपूत संबंध, फिर मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये आ गया आपका आधुनिक काल। फिर आता है 1857 का विद्रोह, फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, फिर आता है पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। फिर आता है भारतीय संविधान और लोकतंत्र। भारतीय संविधान और लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता शामिल रहेगी। फिर आता है आपका सरकार एवं गठन कार्य। इसमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछे जाएंगे। फिर जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी पूछी जाएगी। फिर आता है आपका भूगोल। इसमें पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, इसमें अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब एवं पवनें, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, फिर सूर्य एवं चंद्रग्रहण, पृथ्वी की मुख्य जलवायु, कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। फिर रहता है भारत का भूगोल और संसाधन। इसमें भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देश्य, नदी घाटी परियोजना, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल है। फिर आता है राजस्थान का भूगोल और संसाधन। इसमें राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह प्रणाली, झीलें, मृदा जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन्य जीवन एवं वन। फिर आता है राजस्थान का इतिहास। इसमें प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा वगैरह, राजस्थान की प्रमुख राजवंशों का इतिहास, फिर 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। कला संस्कृति में राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल और स्मारक, प्रमुख रूप से राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण और राजस्थान की भाषाएं, साहित्य। फिर आता है आपका अर्थशास्त्र, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, बीमा एवं बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता। फिर आता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं,
समालोचनात्मक चिंतन का विकास आदि। फिर आता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, परियोजना कार्य, सीखने की प्रतिकूल मूल्यांकन। फिर वही बहुविकल्प प्रश्नों का जो मापदंड है कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार की पुस्तकों से होगा, लेकिन जो इसका स्तर है वो कक्षा 12 तक हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे 3rd ग्रेड रीट की भर्ती है उसका जो आपका सिलेबस है एनालिसिस किया। दोस्तों विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है और 1 या 2 सप्ताह के अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और अभ्यर्थना के लिए पत्र भेजा जा चुका है। बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होकर के जो है फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में अभी से तैयारी में लग जाना है। अगर आप 2nd ग्रेड की कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का जो भाग है उसका जो सिलेबस है वो सामाजिक अध्ययन में तो सेम ही है SST का, तो लेकिन जो भाषाएं हैं वो आपको कवर करनी पड़ेगी। बाकी जो साइकोलॉजी है वो भी लगभग मिलती जुलती ही है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हमारे यहाँ से अपलोड किया जाए तो तुरंत उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। और दूसरी बात, टेलीग्राम का जो लिंक है स्टडी विद गुरुजी 7773 उसको भी ज्वाइन ज़रूर कर लें।